ओ भाई क्या एड्रेनलिन हो गया। यहाँ देख सकते हैं भुवनेश्वर हमें राइट जाना है 94 किलोमीटर एंड लेफ्ट आप लोग का कोलकाता एंड भद्रक पड़ जाएगा। एंड कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो बीच हाईवे पे रोड क्रॉस कर रहे होंगे, उनसे भी आप लोग को बचना ज़रूरी है गाइस। इस हाईवे पे आप लोग को ऐसे कर्व भी मिलेगा यार। इस 27 को ड्रॉप हो गया जो 30 के दिखा रहा था। ये होता है जितना आप तेज चलाओगे माइलेज ड्रॉप हो जाएगा। तो अभी हम थोड़ा सा प्यार से आराम से भगाते हैं। एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जय जय श्री राम। सो दोस्तों ये जो हाईवे आप लोग देख रहे हो ये है NH20 एंड मैं अभी इससे रिटर्न कर रहा हूँ भुवनेश्वर की तरफ। ये अगर आप इस अपोजिट डायरेक्शन में आओगे तो आपका ये पड़ जाएगा केउंझर एंड घोटगांव की तरफ का रास्ता जो कि बहुत ब्यूटीफुल है। कल मैं आया था बट अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ क्या हुआ ना, मैं अपना माइक नहीं लगाया हूँ, मतलब वीडियो शूट किया हूँ बट जो एक्सटर्नल माइक होता है ना वो लगाना भूल गए, तो जिसकी वजह से गोप्रो के माइक से रिकॉर्डिंग हुआ है जो कि बहुत गंदा रिकॉर्डिंग होता है, विंड नॉइज़ बहुत लाता है। सो डेफिनेटली वो वाला ब्लॉग मैंने लाइक किल आउट कर दिया, कुछ फ़ायदा नहीं उस ब्लॉग का। तो अभी वापस रिटर्न कर रहा हूँ तो उस पर ब्लॉग बना रहा हूँ। आज देखते हैं। यहाँ पे अभी मैं ट्रिप को 0 सेट करता हूँ। ये अभी मैं रुका था यहाँ पे डुडुल भाई के घर पे जाजपुर रोड में एंड सुबह रिटर्न कर रहा हूँ। ये वाला ट्रिप को मैं 0 सेट कर देता हूँ। कम ऑन हो गया। देख सकते हो जस्ट जाजपुर रोड से निकल के हाईवे को आया हूँ। यहाँ से देखते हैं भुवनेश्वर कब तक हम पहुँचते हैं। अभी मेरे गाड़ी में 9:35 हुआ है तो ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स होगा। लेट्स सी अपने डोमिनर पे हम ये वाला कितना टाइम पे कवर कर सकते हैं। यहाँ पे उल्टा दिखा भी देगा, एवरेज स्पीड दिखाएगा एंड कितना टाइम लगेगा ट्रिप वहाँ से वहाँ तक पहुँचने के लिए यहाँ पे भी दिखा देगा। सो नो वरीज, अभी हम लोग चलो राइड करते हैं। ये ट्रिप 2 ये लग कल पेट्रोल जब फुल किया था उसके बाद का है। 63 किलोमीटर अभी तक चला चुका हूँ। तो लेकिन ये वाला ट्रिप जो ट्रिप 1 है उसको मैंने 0 करके रखा है। यहाँ से भुवनेश्वर तक का डिस्टेंस देखेंगे, मतलब मेनली यहाँ से क्राउन होटल तक कितना डिस्टेंस रहता है, क्योंकि क्राउन पे मेरा घर है एंड कितना टाइम में हम लोग कवर करते हैं। एंड ये हाईवे बहुत ब्यूटीफुल है गाइस, मतलब इधर से इस तरफ जाओगे ना जो केउंझर तरफ का रूट है भाई मज़ा आ गया था कल इस रूट पे बाइक चला के। हाँ बाकी आप लोग को थोड़ा केयरफुल रहना है क्योंकि यहाँ से जानवर गाय कुत्ते वगैरह ऐसे कूद जाते हैं, तो उसका ध्यान रखना सेफ्टी का। अदरवाइज दिस इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल हाईवे। थोड़ा पैचेस रोड ख़राब है लेकिन जहाँ पे रोड अच्छा है ना भाई, भगाने के लिए बाइक बहुत मज़ा आ गया था। फिर से कभी आऊँगा बाद में तो ये रूट वापस कवर करूँगा। अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया बट चलो कोई नहीं। अभी हम लोग NH20 है ये, इसको एग्जिट करके NH16 को पकड़ेंगे जो कि अपना है कोलकाता टू भुवनेश्वर हाईवे एंड उस रूट में आप लोग का बारीपता बालेश्वर ये सब पड़ जाता है। NH20 जो है एग्जिट करने वाले हैं। यहाँ देख सकते हैं भुवनेश्वर हमें राइट जाना है 94 किलोमीटर एंड लेफ्ट आप लोग का कोलकाता एंड भद्रक पड़ जाएगा। तो जो वेस्ट बंगाल जाना चाहेंगे वो इस हाईवे पे जाएंगे। अभी रिसेंटली मैं भी गया था वेस्ट बंगाल, चिंसुरा करके एक प्लेस है, वहाँ पे अपने बहुत सारे दोस्त थे एंड उनकी भी बहुत याद आई इधर, क्योंकि लास्ट टाइम जब शादी पे आया था डुडुल भाई के 1 महीने पहले इसी जगह को जाजपुर रोड, तो उन लोगों से पहली बार मुलाकात हुआ था एंड बहुत ही अच्छे लोग हैं यार वो लोग। फिर से उनसे मुलाकात करने जाऊँगा, बहुत मिस कर रहा हूँ उन लोग को। अगर ब्लॉग देख रहे हो तो बता दे रहा हूँ। तो ये सर्विस रोड है, सर्विस रोड एग्जिट करके हाईवे पकड़ेंगे अभी NH16 अपने भुवनेश्वर की तरफ। एंड ये इतना धुआं क्यों छोड़ रहा है यार, ये बस वाले को ओवरटेक करना पड़ेगा वरना ये धुआं कर देगा मुझे। चल बाय बाय। अभी आ चुके हैं हम लोग अपने मेन NH16 वाले हाईवे पे एंड ये हाईवे भी बहुत अच्छा है एंड लेकिन ये जो हाईवे का फर्स्ट सेकंड और थर्ड लेन है, थर्ड लेन थोड़ा सा मतलब क्या हो गया है ना, यहाँ पे ट्रक्स जाता है ना, ट्रक्स के हेवी लोड की वजह से रोड थोड़ा बम्पी हो गया है। तो कुछ पैचेस आप लोग को राइट साइड में देख के जाना पड़ेगा। कार में वो फील नहीं होता लेकिन अगर आप 2 व्हीलर चलाते हो तो आपका स्टेबिलिटी लूज़ हो जाता है। बट ये बिकॉज टूरिंग बाइक है, डोमिनर है, तो इसमें मुझे वैसा फील नहीं होगा। लेकिन अगर कोई लाइट वेट 2 व्हीलर बाइक चलाऊंगा तो उसमें डेफिनेटली थोड़ा रिस्क रहता है। तो आप लोग ये और ये लेन में ज़्यादा चलाने का प्रेफरेंस रखना रैदर देन दैट थर्ड लेन।
गाइस जैसे कि मैं बता रहा था, थर्ड लेन ये देखो कैसे ये वाला रोड खराब है, लेकिन ये 2 लेन अच्छे हैं। तो इस चीज़ का आप लोग को बस ध्यान रखना है। इस हाईवे पे कुछ कुछ जगह पे ये वाला ऐसा पैच आएगा, बाकी अदरवाइज हाईवे बहुत मस्त है। यहाँ पे जो सुपर बाइकर्स होते हैं यहाँ पे तो अपना टॉप एंड भी खींच लेते हैं अगर वो पैच बहुत खाली रहता है। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग की बात कर रहा हूँ, मैंने भी यहाँ पे अपने किस्मत पे मतलब अपने MT-09 पे 224 हिट कर चुका हूँ। एंड इस हाईवे पे आप लोग को ऐसा कर्व भी मिलेगा यार, ऐसे कर्व पे गाड़ी चलाने का भी मज़ा अलग ही है। ये देख रहे हो क्या सेक्सी कर्व है। मज़ा आ गया गाइस। मैं 150 लगा चुका हूँ, पता भी नहीं चला। सच एंड क्लीन कर्व। एंड यहाँ पे एंड हो जाता है कर्व। मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। ऐसे लोग भी मिलेंगे जो बीच हाईवे पे रोड क्रॉस कर रहे होंगे, उनसे भी आप लोग को बचना ज़रूरी है गाइस। एक और पैच है, मैं भूल गया था। भाई ये वाला पैच बीच हाईवे खराब क्यों है। लेकिन गाइस कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ। अब थोड़ा नॉर्मल चलाता हूँ, देखो माइलेज 27 को ड्रॉप हो गया जो 30 के दिखा रहा था। ये होता है जितना आप तेज़ चलाओगे माइलेज ड्रॉप हो जाएगा। तो अभी हम थोड़ा सा प्यार से और आराम से भगाते हैं। ये जो पहाड़ का नज़ारा व्यू भाई मस्त लग रहा है यार। एंड वेदर भी ऐसा फॉगी वाला है ना, लाइक अभी टाइम हो रहा है 10 बजने वाला है। 9:30 तो मैं निकला था, 10 बजने को 5 मिनट है। एंड जैसा वेदर है, इतना धूप नहीं है तो अच्छा लग रहा है राइड करने पे। अगर धूप होता तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाता एंड राइड करने पे मज़ा नहीं आता। तो ये भी एक चलो अच्छी बात है, ऐसा मौसम रहे एंड ऐसा सीनरी रहे तो बाइक चलाने में ना एक डिफरेंट ही लेवल का मज़ा आता है एंड चलाने में सुकून भी लगता है। आज विंड नॉइज़ भी बहुत ज़्यादा है। लाइक यूजुअली जब भी मैं राइड करता हूँ 120-130 के स्पीड में जब जाता हूँ, जैसा विंड नॉइज़ मुझे फील होता है वो मुझे 80 के स्पीड में अभी फील हो रहा है। तो मैं भी आज के ब्लॉग में विंड नॉइज़ थोड़ा आप लोग को ज़्यादा देखने को मिल सकता है। मैं तो ट्राई करता हूँ कि जितना कम विंड नॉइज़ हो। मैं अपने माइक को भी हेलमेट में एक ऐसे जगह पे लगा के रखा हूँ जहाँ पे कम से कम विंड नॉइज़ आए, लेकिन फिर भी आप जितना भी कोशिश करो थोड़ा ना थोड़ा विंड नॉइज़ तो आएगा ही। तो होपफुली इतना ज़्यादा भी क्वालिटी में, ऑडियो क्वालिटी में लाइक डिक्रीज़ ना हो गया हो। बाकी मैं कोशिश करूँगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा ऑडियो क्वालिटी आप लोगों के लिए इनपुट ला पाऊँ। तो दोस्तों आप लोग को एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। अभी जब हम लोग लास्ट चलाए थे एक पैच पे थोड़ा तेज़ चला लिया था, वो कर्व वाला रोड बहुत मस्त था करके, तो वहाँ पे मेरा माइलेज 30 से ड्रॉप होके 27 को आ गया था एवरेज फ्यूल कंजप्शन यहाँ पे। लेकिन अभी देखो वापस 31 आ गया। कैसे बता रहा हूँ, अगर आप इसको 5th या 6th गियर पे बस RPM को 3000 से 5000 के बीच में चलाओगे, क्रॉस नहीं करोगे, तो आपको डोमिनार में सबसे हाईएस्ट माइलेज मिलेगा। एंड इसका एक मैंने माइलेज टेस्ट भी किया था हाईएस्ट माइलेज रिजल्ट का, तो उसमें हमको 34.5 का माइलेज मुझे अपने डोमिनार पे मिला था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा, याद होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखा तो चैनल में जाके चेकआउट ज़रूर करना। 34.5 एंड बाकी थोड़ा सा तेज़ चलाओगे तो वो ड्रॉप हो ही जाएगा, 28 को आ जाता है अगर आप लोग 100+ चलाते हो। अगर 100 के बिले चलाओगे तो आप लोग को ईजिली 30+ का माइलेज देगा। तो वो डिपेंड करता है। एंड डोमिनार एक ऐसा बाइक है जो कि लोग ट्रैवलिंग के लिए खरीदते हैं, तो हर जगह पे तो तेज़ नहीं जाएंगे। कुछ कुछ पैचेस में हम लोग 80 से 100 पे जाते हैं क्रूज़ करके। एंड जहाँ पे थोड़ा टाइम को हम लोग को कवर करना होता है वहाँ पे हम लोग डेफिनेटली भगाते हैं। एंड कोई कोई हाईवे ऐसा मिलता है जहाँ पे हम लोग टॉप एंड भी लगाते हैं। ऐसे बाइक्स खरीदते हैं तो हम लोग का मन तो करता है, क्रेविंग होता है यार थोड़ा टॉप हिट करने का। तो चलो अभी
निकलते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे हाईवे खाली नहीं दिख रहा, वरना एक हाईवे जहाँ पे मेरे को खाली दिखेगा मैं इस बाइक पे टॉप एंड भी लगाने का कोशिश करूँगा। टॉप एंड इन द सेंस, इसमें हम लोगों ने मोटोटर्क का क्रैश गार्ड लगाया एंड अभी टॉप बॉक्स लगाया, तो उसके साथ देखते हैं क्या टॉप एंड निकलता है। एंड साथ में विंड भी बहुत है, तो मेरे हिसाब से 160 इज़ द मैक्स, 160 162 ऐसा टॉप एंड आएगा, उससे ज़्यादा जाएगा नहीं। अगर विंड मेरे फेवर में होता तो 165 प्लस जा सकता था, बट जैसा विंड हो रहा है मैं इस बाइक को एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, मुझे पता है 160 प्लस लेके जाना भी मुश्किल होगा अभी। तो दोस्तों हम लोग 50 किलोमीटर्स कवर कर चुके हैं लास्ट, जहाँ से मैंने ट्रिप 0 सेट किया था जाजपुर रोड से, एंड ऑलमोस्ट 32 का एवरेज दिखा रहा है। एंड चेक करते हैं, अरे यार सॉरी, ट्रिप 2 को चला गया, ट्रिप 1 क्या कर रहा है। ट्रिप 1 हम लोग का एवरेज स्पीड 76 किलोमीटर पर आवर का है एंड ट्रिप टाइम 38 मिनट्स, तो 38 मिनट्स में 50 किलोमीटर नॉट बैड गाइज। लाइक अगर क्रूज़ कर रहे हो भी आप, इतना कम टाइम में अच्छे से इतना डिस्टेंस कवर कर रहे हो गाइज। अगर मैं तेज़ चला रहा होता कहीं ना कहीं और 10 किलोमीटर ज़्यादा कवर कर लेता, नो डाउट, बट ज़रूरी नहीं है यार। आराम से, इतना अच्छा वेदर है, चिल मूड है, तो ऐसे वाइफ को एंजॉय करके जाने में अलग ही मज़ा आता है राइडिंग में। लोग सोचते हैं राइडिंग में बस बाइक खरीदो, टॉप एंड हिट करो, एड्रेनलिन हिट करो। एड्रेनलिन एक ऐसा चीज़ है यार, कभी कभार लाइफ में कुछ स्ट्रेस रहता है, कुछ रहता है, थोड़ा चले जाओ, वो आप लोग को रिलीज़ कर देता है। मेरे लिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना होश में खो के एड्रेनलिन चलाता हूँ। एड्रेनलिन को भी अपने होश में रह के ही देख के मैच्योरिटी के साथ हिट करता हूँ गाइस, ठीक है। चलो अभी एड्रेनलिन का बात आ ही गया तो थोड़ा एड्रेनलिन राइड करते हैं। इसको वापस मैं ले आता हूँ एवरेज फ्यूल कंजप्शन को। अगर 30 किलोमीटर पर आवर को आ गया तो मैं वापस अपना एड्रेनलिन स्टॉप कर दूंगा। लेट्स गो। भाई क्या एड्रेनलिन हिट हो गया। और नहीं, 30 आ गया गैस, 30 आ गया, वापस स्लो कर देता हूँ। और जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि जो क्रैश गार्ड मैंने लगाया मोटोटर्क का, ऊपर से टॉप बॉक्स है, जिसकी वजह से टॉप एंड 163 में भी रुक गया। एक्चुअली 167 तक भी चला जाता, विंड की वजह से 167 नहीं जा रहा है। एंड जब ये क्रैश गार्ड नहीं था, टॉप बॉक्स नहीं था, मैंने इस बाइक को 174 भी हिट किया है। तो कहीं ना कहीं ये जो आप लोग वेट पुट कर दोगे, आप टूरिंग सेटअप को जितना जाओगे तो आपका डोमिनर का स्पीड कम हो जाएगा। मैं तो अभी पैनियर भी लगाने का प्लान कर रहा हूँ, तो जब वो लगा दूंगा आई थिंक और भी टॉप एंड मेरा रिड्यूस हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, टॉप एंड चेस करने के लिए अपने पास अभी सुपर बाइक है। इस बाइक को मैंने पर्टिकुलरली बिल्ड कर रहा हूँ ट्रैवलिंग के लिए। आगे बहुत प्लान है, नेक्स्ट ईयर लद्दाख वगैरह का मैंने प्लान अभी से कर लिया है। नेक्स्ट ईयर लद्दाख या फिर स्पीति, कहीं ना कहीं तो मैं जाने वाला हूँ, तो उसके लिए अभी से मैं बाइक रेडी कर रहा हूँ। तो ये चीज़ मैंने अभी इस साल बता दिया है, तो उसके लिए स्टे ट्यून रहो। टाइम है, बट गाइस टाइम कब ऐसे बीत जाता है पता नहीं चलता है। एंड अभी देखो रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था, आप लोगों को पता होगा, जो अहमदाबाद में कम से कम 250 लोग एंड साथ में जो कॉलेज के स्टूडेंट थे मिला के 270 लोग अराउंड, यू नो गाइस, डेथ हो गया उन लोग का। एंड लाइफ बहुत अनफॉर्चुनेट है। ऐसे इंसिडेंट जब भी होता है, कुछ साल पहले अपने यहाँ उड़ीसा में बालेश्वर में एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, उसमें भी कितने लोग मर गए। मतलब एक मोमेंट में पता नहीं चला, इन फ्लैश ऑफ सेकेंड्स दे डाइड। तो लाइफ इज़ वेरी फ्रेजाइल गाइस। तो जब भी जितना आप लोग एंजॉय कर सकते हो ना, एंजॉय करो। आप लोगों को पता नहीं नेक्स्ट मोमेंट आप लोग के लिए इस दुनिया में जगह है कि नहीं, भगवान जी आपको कब उठा के ले जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि
अपना सेफ्टी का ध्यान मत रखो, सेफ्टी के साथ रहो, प्यार से रहो, अपने परिवार वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ जितना टाइम स्पेंड कर सकते हो करो। काम करना भी ज़रूरी है, पैसे कमाना भी ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ सिर्फ हम पैसे कमाते रह जाएंगे तो ज़िंदगी का मतलब नहीं है। थोड़ा घूमो फिरो, एंजॉय करो, ये मैं बोलना चाहूँगा गाइस। तो चलो अभी ये टूल गेट आ गया है, टूल गेट क्रॉस करते हैं। एक टूल गेट आता है आप लोग का जब आप लोग जाजपुर रोड की तरफ आते हो। तो भुवनेश्वर अपना यहाँ से और 20 किलोमीटर से हम लोग 80 किलोमीटर ट्रैवल करके आ चुके हैं। एंड 80 किलोमीटर हम लोगों ने कितना टाइम में कवर किया है? एवरेज स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर, 61 मिनट, मतलब 1 घंटे में हम लोगों ने 80 किलोमीटर कवर कर लिया गाइस। इनक्रेडिबल, वो भी बस क्रूजिंग करके। बस 1-2 पैच मैंने तेज खींचा है, अदरवाइज आप लोगों ने तो पूरा वीडियो में देखा है मैं बहुत आराम से क्रूजिंग स्पीड में आ रहा था, जिसमें मेरे को माइलेज यहाँ पे डिस्प्ले में दिखा रहा है कितना ना, 31 का। बहुत गजब माइलेज के साथ इतना अच्छे टाइम में कवर कर लिया। दिस इज डोमिनार गाइस, दिस इज डोमिनार फॉर यू, दैट इज डोमिनार मैन। कौन बोलता है इस पे आप हाइपर राइड नहीं कर सकते हो? प्यार से कर सकते हो, बस स्किल्स आना चाहिए, इंजन ब्रेकिंग आना चाहिए, एक्सीलरेशन कंट्रोल आना चाहिए भाई। ट्रैफिक फिल्टर करना भी एक स्किल है यार, हर कोई नहीं कर सकता है। जजमेंट करके माइंड गेम्स बहुत ज़रूरी होता है। आपको प्रेडिक्ट करना होता है कि सामने वाला का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, उसके बाद आप लोग जाकर ट्रैफिक ऐसे फिल्टर कर सकते हो। यहाँ पे देखो, जज किया मैंने, थोड़ा सा राइट लिया, यहाँ से थोड़ा और राइट लिया, फिर सीधा, फिर यहाँ पे मेरे पास इन दोनों के अंदर से जाने के लिए इनफ गया पे चला गया। इट इज़ ऑल अबाउट ट्रैफिक फिल्टरिंग मैन। ऐसे ही ट्रैफिक फिल्टर करना होता है आप लोग को। तो यार आप लोग मत करना, देख कर एंजॉय करो, क्योंकि इसमें आप लोग का स्किल्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे देखो मैंने तुरंत कैसे एक डाउन शिफ्ट कर लिया, इन केस वहाँ पे सामने कोई ब्रेक मेरे थोड़ा ज़्यादा ट्रैफिक दिख रहा है इधर करके। पूरा कंट्रोल होना चाहिए आप लोग का स्पीड के ऊपर एंड ब्रेकिंग के ऊपर। कंट्रोल जब तक नहीं है ना, एंड आप लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते सामने वाला क्या करने वाला है, तब तक आप ये मत करना। तो दोस्तों फाइनली मैं भुवनेश्वर पहुंच चुका हूं एंड मेरा गोप्रो का बैटरी डेड हो चुका है, तो इसलिए मैं अभी फ़ोन से शूट कर रहा हूं। एंड अभी आप लोग को दिखाता हूं, हम लोग का टोटल ट्रिप गया 100.7 किलोमीटर, जहां से मैंने ट्रिप को 0 सेट किया था। माइलेज आप लोग देख सकते हो 30 का मिला है, मतलब डिस्प्ले में दिखा रहा है तो ऑलमोस्ट उसी के अराउंड होगा। एंड टाइम हम लोगों ने एवरेज स्पीड हम लोग का 72-77 ऐसा था। एंड ट्रिप 80 मिनट्स दिखा रहा है, मतलब 1 आवर 20 मिनट्स, तो बहुत सही है गाइस। 100 किलोमीटर 1 आवर 20 मिनट्स लाइक क्रूजिंग करके। मैं इतना तेज़ नहीं चला, बस 2 ही पैच तेज़ चलाया था। ऑलमोस्ट सारा जब पैच में 80 to 100 में ही चला रहा था। मैं देखना चाहता था ऐसे चला के कितना टाइम में हम पहुंच सकते हैं, तो इसमें भी मैं बोलूँगा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। एंड डोमिनार जैसा बाइक के लिए तो भाई एनी डे, भाई एनी डे। आप क्रूज़ करोगे, कहीं पर आप लोग टाइम कवर करना होगा, तेज़ जाना होगा, तो उस हिसाब से भाई इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस भाई। मान गया, मिल्स अपनी मिल्स है यार। एंड ऐसा नहीं कि इसको ओन करता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ। इट्स एन ऑलराउंडर बाइक। एंड बाकी ये तो 100 किलोमीटर है, वरना 2 दिन में मैं अगर मिलाऊँ तो ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर हम लोगों ने बाइक चलाया है। मज़ा आ गया ये 2 दिन राइड करके। पहले दिन का तो मैं व्लॉग लाइक आप लोग के लिए नहीं ला पाया बिकॉज मेरा माइक नहीं लगाया था, तो कोई बात नहीं। आई होप ये व्लॉग आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक वीडियो पे लाइक कर देना, कमेंट कर देना। तब तक के लिए राइड हार्ड, राइड सेफ, जय जय श्री राम। एंड सबको मेरी तरफ से हैप्पी रजो।